मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसा कि हमने कहा था रोज़ वन शॉटेड वीडियो लाएंगे, आपका मैथ्स 15 दिन में कंप्लीट करवाएंगे। तो आप ना लीजिए चिंता और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स करवा चुके हैं और आज करवाएंगे रियल नंबर्स। तो ये है क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट। हम स्पेशली GSEB के अकॉर्डिंग चल रहे हैं रिड्यूस सिलेबस के, जो कि 2021 में कोविड क्राइसिस को लेके सिलेबस रिड्यूस किया गया था। वो क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, जो क्वेश्चंस है सिर्फ वही करेंगे। तो रहिए हमारे साथ बने और देखिए हमारा चैनल। तो हम करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल फर्स्ट। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम निकालेंगे इन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर को हम आगे लेंगे और छोटा नंबर को उसके इक्वल्स टू में डाल के अब देखेंगे 4052 कितने टाइम में इंटू करने पे हमारा ये नंबर आएगा और फिर बाद में उसका रिमाइंडर भी क्या बचेगा। तो हम इधर रफ वर्क में देखते हैं। हमारा 4052 को इंटू 3 करने पे ये आंसर आया है। अब हमें पता है इसके आगे नहीं जा सकता क्योंकि ये 4052 है और इसमें अगर 4052 करेंगे तो ये 16000 हो जाएगा। इसीलिए हमारा 4052 इंटू 3 आ जाएगा यहाँ पे और प्लस रिमाइंडर लिख लेंगे। तो अब इसमें से हमारे रिमाइंडर कितना बचता है, तो हमारे नंबर क्या 12576। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 12576 और 12156 को माइनस करने पे कितना बचता है, तो वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो 6 आएगा, 0 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा और 5 - 1 4 आ जाएगा। 2 कैंसिल होकर 0 और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर बचा यहाँ पे 420। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 420। तो हमको मिला है 4052 इंटू 3 प्लस 420। तो अब हम ऐसे लिख देंगे, ये जो फर्स्ट नंबर है हम उसको आगे लिखेंगे बड़े नंबर को। अब इक्वल्स टू डाल के हम बीच वाले नंबर को नहीं लेंगे और लास्ट वाले नंबर को लेंगे। तो 420। अब इसको देखेंगे हमको इंटू कितने टाइम होगा। मेरे ख्याल से शायद ही 9 जा हो सकता है, क्योंकि अगर 10 जा करेंगे तो 4200 आ जाएगा। इसलिए मैं 9 जा करती हूँ पहले। तो 9 इंटू 0 0, 9 2 जा 18, 1 कैरी और 9 4 जा 36 एंड 37, तो 3780। तो यहाँ पे हमारा 9 जा आ गया प्लस रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा वो भी देख लेते हैं। तो 4052 माइनस 3780। तो यहाँ पे 2 में से माइनस होगा 0 तो 2 बचेगा। 15 - 8 होगा हमारा 15 में से 8 होगा तो 7 आएगा हमारा। और फिर यहाँ पे 0 था तो ये 0 हमारा, ये 0 हो जाएगा 9 हमारा और ये 4 3 हो जाएगा। तो 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा और 3 3 कैंसिल होकर 0। तो हमारा यहाँ पे माइनस करके आंसर आया 272। अब वापस हम बड़े नंबर को यहाँ पे ले लेंगे तो 420 इक्वल्स टू 272 इंटू 1 आएगा, क्योंकि 272 2 जा ज़्यादा हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ। 4 जा 7, 2 जा 14, 1 कैरी, 2 जा 4, 1 544 हो जाएगा और हमें चाहिए सिर्फ 420। हम 272 1 जा ही लिखेंगे। अब 420 में से 272 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 - 2 8, ये 1 बन जाएगा क्योंकि हमने इसमें से 1 कैरी लिया। अब यहाँ पे 1 है तो 1 तो नहीं हो सकता है, तो ये 11 हो जाएगा और ये 3 रहेगा। तो 11 - 7 4 और 3 - 2 1, तो यहाँ पे आएगा प्लस 148। तो फिर हम ये वाला नंबर लिख लेंगे बड़ा। तो 272 इक्वल्स टू 148 इंटू 1 आएगा प्लस 272 माइनस 148, 12 8 12 - 8 4 एंड 6 - 4 2 2 - 1 1। अब हमारा बचा 124। अब हम बड़े नंबर को वापस आगे लेंगे
तो होगा 148 इक्वल्स टू 124 छोटे वाला नंबर रिमाइंडर वाला, और फिर आएगा इसको इंटू में 1 प्लस 24। अब हम वापस ये वाले नंबर को लेंगे, तो 124 इक्वल्स टू ये वाला नंबर 24 इंटू 24 सिक्सा देख लेते हैं हम, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 6 2 जा 12, 124, तो 24 सिक्सा हमारा आ जाता है 124 और रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी कि हमारा जो इन सब का HCF है वो 24 है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे देयरफॉर HCF ऑफ 4052, 12576 इक्वल्स टू 24। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ इस क्वेश्चन में जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जब हमें बोलेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से फाइंड करना है, तो जब तक 0 नहीं आएगा रिमाइंडर तब तक हमें फाइंड करते रहना। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 24 मिल चुका है और इसका HCF भी 24 ही है। तो हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 135 एंड 225। इसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करना था, जैसे कि हमने पहला एग्जांपल किया था वैसे। अब हम इसको कर लेंगे, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 225 है। तो हम 225 इक्वल्स टू 135 लिख लेंगे, 135 इंटू 1, और 2 से करेंगे तो 270 आ जाएगा, इसीलिए 135 ही आएगा। फिर प्लस करके हम इसका रिमाइंडर ढूंढ लेते हैं, 225 माइनस 135, 5 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 2 12 बन जाएगा, और 12 माइनस 3 9 होता है, ये 2 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है 225 माइनस 135 इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर 90 लिख लेते हैं और फिर बड़े नंबर को आगे ले लेंगे। 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45 आएगा। 135 माइनस 90 45 आता है। हम वापस बढ़े, 135 माइनस 90 45 आता है, तो हम 90 को वापस आगे ले लेंगे और इक्वल्स टू 45 डालेंगे। 45 इंटू 2 प्लस 0, 45 टू 90 आता है, तो हमारा 45 इंटू 2। अब हमारे यहाँ पे HCF 45 आ गया इन दोनों नंबर का, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल्स टू 45। अब हम करेंगे हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा 196 एंड 38220। अब हम वो सॉल्व करते हैं। अब 196 एंड 38220, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। अब इसको कैसे करेंगे, वैसे ही करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। तो 38220 इक्वल्स टू 196। अब 196 कितने टाइम करेंगे तो आएगा, आपको 196 से मल्टीप्लाई करके देखना है कि कितना आएगा। डायरेक्टली तो आंसर नहीं आ सकता, फर्स्ट टाइम डिफिकल्ट होगा, लेकिन सेकंड टाइम से कंटिन्यू अच्छे से हो जाएगा। उसके लिए आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना होगा। तो 196 से 2 जा या 3 जा में तो जाएगा नहीं, 20 जा भी नहीं जाएगा, तो 196 से 100 जा भी नहीं जाएगा, तो 101 करके देखते हैं। 6 1 जा, 6 9 जा और 6 1 1 जा, फिर 0, तो 0 तो उससे तो सारा 0 ही आएगा, वापस कॉपी 196, तो 6 का 6, 9 का 9, 6 1 7 और 9 का 9 1। अब देखते हैं 19796, ये बड़ा है 197961979 बड़ा, तो उससे तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये 5 डिजिट नंबर है और यहाँ पे हमें 5 डिजिट नंबर मिल गया, यानी कि कंफर्म है कि 100 के अंदर ही आएगा।
तो अब हम देखते हैं 100 से 1 से तो इतना कम आया, तो 196 को 120 से करके देखते हैं। तो 0 का 0 0, 2 6 ज़ा 12 कैरी 1, 9 2 ज़ा 18 19 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 3, वापस 196, 0 2 का 2 9 6 15 1 कैरी 9 1 10 एंड 3 13 कैरी 1 2 2 3 5 2 0, हमें इतना मिला। लेकिन इतना ही मिल रहा था, हम डायरेक्ट 190 पे चले जाते हैं, क्योंकि इतना तो हो ही नहीं रहा है। हम करके देख लेते हैं, फिर कम आया तो आगे करेंगे। 6 से 0 आ जाएगा, 0 0 0, 9 6 से 54 4 और 5 कैरी, 9 9 से 81 81 5 86 8 कैरी, 9 1 से 9 8 17, देन अगेन 196, तो 0 का 0 4 यहाँ पे लिखेंगे, 6 6 12 2 9 1 10 7 17 1 2 3 37240 37240। अब थोड़ा सा ही आ गया, हम 190 हो गया। अब 195 करके देखते हैं। 196 195, 6 5 से 30 0 3 कैरी, 9 5 से 45 348 4 एंड 5 1 से 5 4 9 9 6 से 54, 9 से हमने यहाँ पे किया था तो हम यहाँ से देख लेते हैं। 1764 1764 और 1 का 196, यहाँ पे लिख लेते हैं। 0 8 4 12 का 2 1 कैरी, 9 1 10 एंड 6 6 12 10 12 22 2 कैरी, 7 + 2 9 9 9 18 1 कैरी 3 3820। ये क्या हमें मिल गया आंसर 3820, यानी ये 195 टाइम पे जाएगा एंड रिमाइंडर इसका एक भी नहीं बचेगा, मतलब 0। तो देखिए कितनी डिफ़िकल्ट हुई, मुझे कितना करना पड़ा उसके लिए। आपको तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा करना पड़े, मुझे पता था इसका आंसर क्योंकि मुझे क्वेश्चन आता था, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ा। मुझे आप लोगों को दिखाने के लिए इतना भी करना पड़ा, वरना मैं डायरेक्ट भी 190 200 से करके देख सकती थी। तो यहाँ पे हमारा HCF 196 मिल गया। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, देयरफॉर HCF ऑफ 196 एंड 38220 इक्वल्स टू 196। अगर आप एक बार इतने बड़े नंबर्स का कर लिए तो आपको फिर डिफ़िकल्ट नहीं होगा, आप इजीली कर सकते हैं। बस तो देखना होता है कि कौन से नंबर पे जाएगा। अब हम 6 को इंटू 5 करेंगे तभी जाके वो लास्ट में 0 आएगा, ये हमें ध्यान देना चाहिए। और या फिर 10 करना पड़ेगा, 10 से जाएगा तो 196 और फिर लास्ट में 0 0 जाएगा। और हम 5 से करके देख सकते हैं, इसीलिए मैंने 190 के बाद 195 लिया था। चलिए हमने थर्ड पार्ट करते हैं। हमारे थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है 867 एंड 225। तो 867 एंड 225 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 867 इक्वल्स टू 255। अब इंटू कितना करेंगे तो 253 जा 750 होता है, तो हम उसी के आधार पे करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करती 255 3 जा, तो 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 जा 15 कैरी 1 जो था उसको 16, फिर वापस कैरी 1, 2 3 जा 6 एंड 7 765 हो गया हमारा। तो अब 765 के ऊपर अगर हम जाएंगे ना 4 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या इंटू 3 लेते हैं प्लस रिमाइंडर ले लेंगे। तो 867 माइनस 765, 7 माइनस 5 2 6 6 का 0 8 7 1 102 रिमाइंडर आता है। अब हम 255 इक्वल्स टू 102 इंटू 2 ले लेते हैं प्लस 51, 102 204 एंड 204 प्लस 51 255 हो गया।
अब 102 इक्वल्स टू 51, 51 इंटू 2 प्लस 0, 51 टू से 102 आता है, तो हमारा हो गया प्लस रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी कि हमारा जो HCF था वो मिल गया। देयरफॉर HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल्स टू 51, यानी कि यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी तो इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ ये वाला क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के हमने तीनों पार्ट्स कर लिए हैं। तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। अब हम करेंगे हमारे एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 क्या है? फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो हमने पहले से सीखा है, यानी कि हमें वो आता है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं। हमें 6 and 20 दिया हुआ है और उससे हमें HCF और LCM फाइंड करना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं हम उसके ढूंढ लेते हैं। तो हम सबसे पहले 6 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, और 20 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, हो गया ना प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 5 से 10, 2 से 20। तो अब हम क्या करेंगे कि देख लेंगे दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन 2 है और 1 है, तो 1 तो लिख लेते हैं। तो हमारा HCF का क्या होता है, जो कॉमन होते हैं दोनों में, वो भी तो अब हम देखते हैं, हमारा 1 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो 1 2 से 2 आएगा, यानी कि इसका जो HCF था वो हमारा 2 आ जाएगा। अब हम LCM देखते हैं। LCM क्या देखते हैं? हाईएस्ट फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट पावर जो होता है ना, वो देखते हैं LCM का। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 का 2 है, तो हमारे 2 का पावर 2 ले लेंगे, और 5 का 1 है, और 3 का भी 1 है। यहाँ पे देखिए 5 का एक ही पावर है और 3 का भी एक ही पावर है, वो ले लेंगे। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आता है, इंटू 5 इंटू 3, तो 4 5 से 20, 20 इंटू 3 60। तो हमारा LCM इसका आ जाता है 60। तो हमने कर लिया है, ये एग्जाम्पल 6 भी कर लिया है। अब हम करेंगे हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अब हमारा एग्जाम्पल 7 क्या है? फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर LCM। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें HCF 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ढूंढना है और उसके बाद LCM भी ढूंढना है। तो चलिए हम करते हैं। 96 एंड 404 से हमें उसका LCM ढूंढना है, इसके प्राइम फैक्टर्स से। तो 96 का प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। एक मिनट, तो हम यहाँ पे 96 एंड 404 का प्राइम फैक्टर से निकाल लेते हैं HCF। तो 96 का 2 से होगा तो 48, इसका 2 से जाएगा तो 24, इसका 2 से जाएगा 12, इसका 2 से जाएगा 6 3। अब 404 का देखते हैं। मुझे ये वाला मेथड बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इस मेथड से करती हूँ। अब ये 100 का 1 बचेगा, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होगा। तो 96 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 404 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 101। तो इसमें हमें 2 और 2 कॉमन दिख रहे हैं दोनों में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 2, तो इक्वल्स टू 4 आ जाएगा हमारा। तो HCF जो था हमारा इस क्वेश्चन का वो 4 मिल चुका है। अब हम फाइंड करेंगे LCM। तो LCM फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे दूसरा मेथड, जो मेथड का नाम है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
तो एलसीएम हमारा क्या है, दिया नहीं है तो हमें फाइंड करना है, तो हम एलसीएम ही लिख लेंगे। एचसीएफ हमारा 4 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 96 और 400 था 4, तो उसका प्रोडक्ट। तो हम सबसे पहले 96 और 404 का प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। 6 4 ज़ा 24 and 6 4 ज़ा 24, 9 4 ज़ा 36 and 9 4 ज़ा 36, तो 4 6 2 8 4 3 7 6 2 8 and 3, तो 3 8 7 8 4, तो यहाँ पे आएगा हमारा एलसीएम इक्वल्स टू, वैसे कॉमन सी यहाँ पे बात है कि यहाँ पे मैं इंटू की हूँ लेकिन अप्लाई नहीं करती हूँ। अब यहाँ पे डिवाइड में 4 आ जाएगा, अब 4 से मैं यहाँ पे कैंसिल कर सकती हूँ, 101 टाइम्स पे 4 आएगा, 404 आएगा। अब हम इसको इंटू करेंगे, इसको इंटू करेंगे, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 196 को 101 टाइम पे, तो 96 0 0 वापस 96, 1 मिनट। चलिए अब हम करते हैं, यहाँ पे 96, यहाँ पे 00, वापस यहाँ पे 96, तो 6 और 6 9 का 9, और यहाँ पे वापस 6 और यहाँ पे भी 9, यानी कि हमारा आंसर आ गया 9696। तो एलसीएम हमारा आ गया 9696। तो ये एलसीएम फाइंड करना हमारे लिए बहुत ही आसान था, तो हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हम चाहते तो इसको इंटू भी कर सकते थे, लेकिन इंटू करके वापस डिवाइड करने में बहुत मेहनत आता। मैंने इंटू तो कर लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे करने पे आसान पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे छोटा नंबर आ गया। तो ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमें 670, अब हमारा एग्जाम्पल 8 है, तो उसमें दिया गया 672 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी प्राइम फैक्टर मेथड यूज़ करके। तो हम देखते हैं कि 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, तो 2 इंटू 3, और 72 जो है उसका प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 120 का प्राइम फैक्टर जो है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 8 24 5 ज़ा 120। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर तो मिल गया है। अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएम कॉमन फैक्टर होता है, तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों का कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी कि इसका एचसीएफ जो है वो 6 है। कैसे 6 है, तो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, तो आ गया 6। अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर वाला होता है उसको हम लोग फाइंड करते हैं, उसको इंटू करते हैं वो। तो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, तो 2 रेज़ टू 3 लिख लेंगे। 3 का हाईएस्ट पावर 3 है, 2 है, तो 2 लिख देंगे, और इधर 5 लिख देंगे क्योंकि 5 का हाईएस्ट पावर 1 है। तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब 8 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 आएगा इंटू 5, तो 8 5 से 40, ये इजी पड़ेगा। अगर हम 5 से कर लेंगे तो 0 वाला नंबर मिलेगा, और 0 वाला नंबर मिलने के बाद हमारा 9 से आराम से हो जाएगा। तो 8 5 से 40 एंड 49 से 360 इक्वल्स टू 360, यानी कि जो हमारा एलसीएम था वो आराम से मिल गया। आप इसको अपने तरीके से इंटू कर सकते हैं। ये हमारा आंसर मिल चुका है यहाँ पे 360। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 1.2। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब है कि हमें इन सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 140 के प्राइम फैक्टर्स हम देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है 140। अब हम 140 को उसके प्राइम फैक्टर्स में यूज़ करने, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, इससे हमें प्राइम फैक्टर्स आसानी से मिल जाते, तो हम कर लेंगे। तो 142 इंटू 70 आएगा, 2 से 35 आएगा, और 5 7 से 35 आएगा, तो 7 1 जा, यानी कि हमारे 140 का जो प्राइम फैक्टर है उसका प्राइम फैक्टर्स मिल चुका है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7।
अब हम अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट दिया गया है 156। तो 156 को हमें फाइंड करना है प्राइम फैक्टर। तो 156 का यहाँ पे देख लेते हैं। टू 7 सा 14, 2 8 सा 16, 78। यहाँ पे देख लेंगे 39। यहाँ पे 3 13 सा 39 आता है, तो यहाँ पे 13 1 सा। तो हमें इसका प्राइम फैक्टर मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हम इसका भी ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। करेंगे हमारे थर्ड पार्ट है 3825। हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 3825 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, हम 3 से करके देखते हैं, क्योंकि 5 है तो 2 से तो कभी नहीं हुआ। तो 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, कैरी 2, 3 7 सा 21, कैरी 1, 3 5 सा 15। ये वापस 3 से जाएगा, 3 4 सा 12, 3 2 सा 6, 3 5 सा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अभी 5 से जाएगा। 5 सा 14, 5 5 सा। तो हमारे इसका भी प्राइम फैक्टर मिल गया आसानी से। तो देखिए मुझे इसका प्राइम फैक्टर क्या मिला, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 3 पावर 2 5 पावर 2 इंटू 17। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है 5005। अब हम इसका निकालेंगे। यहाँ पे कैंसिल 5 से करेंगे, 1001 बचेगा। अब 1001 किससे होगा वो हमें सोचना पड़ेगा, बिकॉज ये तो बहुत ही ज़्यादा और नंबर है। ये 7 से जाएगा, तो 7 से जाके 143 आ जाएगा इसका। अब 143 किसके टेबल में जाएगा, 11 के टेबल में आएगा। 11 13 से आएगा। अब 13 तो जाएगा नहीं किसी के टेबल में, तो 13 इंटू 1 13 आएगा। अब हमें इसका भी प्राइम फैक्टर में मिल गया है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब तो हम इसको और शॉर्टली नहीं लिख सकते, तो हमारा आंसर ये रहा। अब हम जाएंगे फिफ्थ पार्ट पे। हमारा फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है 7429। तो हमें 7429 का आराम से पता कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम लिख कर लेते हैं। सेवन 4 2 9 सबसे पहले 17 के टेबल में जाएगा। ये ऐसे वैसे टेबल में जाएगा ही नहीं, 1 2 3 4 के टेबल में। तो यहाँ पे आएगा 17 4 3 7 सा 7 4 2 9। अब हम देखते हैं 4 3 7 किसके टेबल में जाता है, वो भी 19 के टेबल में जाएगा। अगर आप ऐसे 1 2 करके देखेंगे तो जाएगा ही नहीं, आप सोचेंगे कि होगा ही नहीं, क्योंकि पहले मैं भी यही सोची थी जब फर्स्ट टाइम की थी। तो अब ये बचा 23, तो 23 तो अब कॉस किसी के टेबल में नहीं जाएगा। हमारा इसका भी प्राइम फैक्टर मिल गया है 7 इंटू 19 इंटू 23। इसको भी हम और छोटा नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा फाइनल आंसर ये रहा। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब है कि इस नंबर्स के हमें एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है, और उसके बाद वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। तो हमारा फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 26 एंड 91। तो हमें इन सब का पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, और उससे हमें एलसीएम एचसीएफ करने में बहुत आसानी पड़ेगा। तो 26 की प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 13, और 91 का है 7 इंटू 13, यानी कि इसमें कॉमन 13 आया है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 13। और एलसीएम का देखते हैं, और एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13।
इसका मतलब 14 इंटू 13। अब 14 इंटू 13 क्या आता है हम यहाँ पे देख लेते हैं। 4 3 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 4 एंड 14 1 जा 14, तो 182। इसका मतलब है हमारा LCM 182 है। अब हमारा LCM और HCF तो मिल गया, लेकिन हमें वेरीफाई करना है कि ये जो हमारी LCM और HCF मिली है वो सही है या नहीं, वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब LCM हमारा 13 मिला, HCF 182 मिला, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 26 और 91, तो 26 इंटू 91। तो हम अब 13 को 182 से करेंगे और 26 को 91 से करेंगे। तो 13 को 182 से करना था, तो हमारे यहाँ पे 182 लिखा है, हम 13 से कर लेते हैं अब इसको। 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3 और प्लस 2 5, 182 1 जा 182, 6 4 2 6, 8 5 8 प्लस 5 13, 1 कैरी 2 3 6 6 हमारा आंसर इसका आया। तो हम इसका लिख लेते हैं 2 3 6 6। अब हम देखते हैं 26 इंटू 91, तो 26 इंटू 91 हमारा यहाँ पे 26 1 जा 26 और 9 जा 6 5 9 6 जा 54, कैरी 5 एंड 9 2 जा 18 20 23। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहता है 6 6 2 3 6 6। तो इसका आंसर भी हमें मिल जाता है 2 3 6 6। तो यानी कि हमारे ये दोनों सेम आ गया, तो हमारा वेरीफाई हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हैंस वेरीफाइड। तो हमारे क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे हमारे सेकंड पार्ट। हमें सेकंड पार्ट दिया गया है 510 एंड 92। तो हम 510 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन आता है 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3। अब हम 92 का करके देखते हैं। तो 92 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहाँ पे हमारा क्या 2 आता है जो कॉमन फैक्टर है, मतलब सेम है, तो हमारा HCF जो हो जाएगा वो 2 आ जाएगा। अब हम LCM करके देखते हैं। LCM हमारा आएगा 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, 5 का भी हाईएस्ट पावर 1 है, और 17 का भी हाईएस्ट पावर 1 है, और 23 का भी हाईएस्ट पावर 1 है। तो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 60 इंटू 17 इंटू 23 करते हैं। तो 17 6 हम लोग इसको इंटू कर लेते हैं पहले। तो 17 इंटू 23, तो 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 2 जा 14 प्लस 2 16 एंड 23 1 जा 23, तो 1 6 3 9 एंड 2 1 3, तो 391 60 इंटू 391 आएगा। वापस हम 60 से इसको इंटू करते हैं, यहाँ पे तो 0 0 0 आएगा एंड 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, कैरी 5 6 3 जा 18 एंड 23, 0 6 4 3 2, 2 3 4 6 0। इसका LCM आ जाएगा हमारा। अब हमारा HCF भी मिल गया और LCM भी मिल गया। अब हमें वेरीफाई करना है, तो हम वेरीफाई का पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स। तो LCM 2 है, HCF 2 3, सॉरी HCF 2 है और LCM 2 3 4 6 0 है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 510 इंटू 92 है। तो हम इसका तो आसानी से कर सकते हैं। 0 6 2 12 कैरी 1 4 2 8 9 3 2 6 एंड 2 2 4, तो 4 6 9 2 0। अब हमें इसका देखना है 510 और 92 का। तो 510 एंड 92 का आएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा 2 एंड 5 2 10। अब 9 का देखेंगे तो 9 1 से 9, 9 5 से 45। तो यहाँ पे आएगा 0 2 9 6 एंड 4 4 6 9 2 0। यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 6 9 2 0। यहाँ हमारा ये भी सेम आ गया, इधर भी हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, यानी कि जो हमने किया है वो सही किया है। अब हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम करेंगे हमारा थर्ड पार्ट। हमारा थर्ड पार्ट जो है उसका क्वेश्चन है 336 एंड 54। तो अब 336 का हम पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। हमें 336 का तो मिल गया है, तो हम लिख लेते 336 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हमें ढूंढना है 54 का, तो हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 336 और 54 दोनों का मिल गया है। तो यहाँ पे हमें एक 3 कॉमन दिख रहा है और एक 2 कॉमन दिख रहा है। तो हम यहाँ हमारा HCF यहाँ पे मिल रहा है 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, यानी कि हमारा HCF 6 मिल गया। अब हम LCM देखेंगे। LCM में हाईएस्ट पावर देखा जाता है तो 3 का हाईएस्ट पावर 3 है, 2 का हाईएस्ट पावर 4 है और 7 का हाईएस्ट पावर 1 है। तो 3 3 जा 3 क्यूब 27 आता है, 2 4 जा 2 2 जा 8 8 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो 16 आएगा इंटू 7 आएगा। तो अब हम देखते हैं 27 इंटू 16 क्या होता है। तो 7 6 जा 42 कैरी 4 6 2 जा 12 4 16 एंड 27 2 7 6 13 का 3 1 2 1 3 प्लस 4 4 32 7 जा क्या होता है हम वो देखेंगे। 7 2 जा 14 1 कैरी 7 21 5 कैरी 2 7 4 जा 28 29 30। तो हमारे यहाँ पे LCM आ जाएगा 3024। यहाँ पे हमें LCM भी मिल गया और HCF भी मिल गया। तो अब हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारा LCM है 3024 इंटू HCF है 6, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 336 इंटू 54 है। तो हम देखते हैं अब इन दोनों को इंटू करने पे हमारा कितना आएगा। तो 3024 लिखा हुआ है, अब हम 6 डाल के इंटू कर लेते हैं। तो 6 4 जा 24 कैरी 2, तो 6 2 जा 12 प्लस 2 कैरी 14, 0 का तो 1 डाल सकते हैं हम। 6 3 जा 18। तो हमारा आंसर आता है 18144। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 18144। अब हम देखते हैं 336 इंटू 54 क्या आता है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 6 4 जा 24 कैरी 2 4 3 जा 12 2 कैरी जो था उसका 14 4 3 जा 12 एंड 13 6 5 जा 30 0 कैरी 3 5 3 जा 15
जो कैरी था उसको प्लस करके 18, कैरी 1, 5 3 15, कैरी 1 16। तो 4 4 8 3 11, 1 कैरी, 6 1 7 8 एंड 1 1 8 1 डबल 4। तो यहाँ पे भी हमें मिल गया 1 8 1 डबल 4। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमें यहाँ पे भी सेम नंबर मिल गया, तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे हैंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम करते हैं वो हमारा फर्स्ट पार्ट। तो हम करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढने के लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर्स पता होने चाहिए। तो 12 का प्राइम फैक्टर है 2 × 2 × 3। 15 का है 3 × 5 और 21 का है 3 × 7। हमें इन तीनों में कॉमन 3 मिला, तो एचसीएफ हमारा जो होगा वो 3 होगा। एलसीएम हाईएस्ट फैक्टर देखा जाता है, तो 2 का हाईएस्ट फैक्टर 2 है, 3 का हाईएस्ट फैक्टर 1 है, 5 का भी हाईएस्ट फैक्टर 1 है, 7 का भी हाईएस्ट फैक्टर 1 है। तो 2 2 × 4 × 3 × 5 × 7। तो 4 3 × 12, 5 7 × 35। अब हम 35 और 12 को इंटू करके देखते हैं। 35 2 × 70 और 35, 0 7 5 12, 1 कैरी 420। तो इसका एलसीएम हमें 420 मिला। HCF 3 LCM 420। हमारे क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे हमारा सेकंड पार्ट। अब हमारा सेकंड पार्ट है 17, 23 एंड 29। ये सारे ही ऑड नंबर्स हैं। हमें इसमें किसी के भी प्राइम फैक्टर नहीं मिलेंगे, खुद एक प्राइम फैक्टर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 17 = 1 × 17, 23 = 1 × 23 एंड 29 = 1 × 29। तो हमें इन सारे की HCF कॉमन 1 ही दिख रहा है, तो हमारा HCF जो होगा वो 1 आएगा। और हमारी LCM अब इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगी, तो 17 × 23 × 29। तो हम करते हैं हमारा LCM × 2। तो यहाँ पे देखिए मैंने 23 और 17 का LCM इंटू पहले कर रही हूँ। तो 7 3 × 21, कैरी 2, 7 2 × 14 और प्लस 2 16 एंड 23 1 × 23, 1 6 3 9 एंड 2 1 3। तो 391 आता है हमारा। और 391 को वापस 29 से करूँगी। तो 9 1 × 9, 9 × 81, तो 8 कैरी आएगा। 9 3 × 27, 27 प्लस 8 आएगा हमारे 35। अब हम 2 से करेंगे। 2 1 × 2, 2 9 × 18, 1 कैरी, 2 3 × 6 एंड 7। तो 9 2 1 3 8 5 13, कैरी 1 7 3 10 एंड 11। तो यहाँ पे हमारा LCM मिल जाता है 1 1 3 3 9। तो देखिए यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैंने इंटू किया है, पहले 23 और 17 को किया, फिर जो उसका आंसर मिला हमें यहाँ पे 391 को 29 से किया, तो हमें फाइनल आंसर मिल गया 11339। तो यहाँ पे हमारा HCF 1 और LCM 11339 मिला है। तो हम करेंगे हमारे थर्ड पार्ट। हमारे थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का 8 9 एंड 25। 8 9 25, तो हमारा 8 का प्राइम फैक्टर है 2 × 2 × 2, 9 का है 3 × 3 और 25 का है 5 × 5। हमें पता है ये सब इस नंबर का 9 3 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है, तो ऑफकोर्स यही आएगा इसका प्राइम फैक्टर। और 8 2 का क्यूब है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो HCF हमारा 1 आएगा। अब हमारा जो LCM है, तो LCM आएगा 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो 9 8 × 72। तो 72 × 25 हम यहाँ पे इंटू कर लेते हैं। 72 × 25, 25 2 ज़ा नहीं 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 7 5 ज़ा 35 36, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14,
0, 6 4 जा 10, 6 + 4 10, कैरी 1 4 3 7 8 एंड 1 8 0 0। अब हमारा इसका LCM 1800 मिल चुका है, यानी कि हमारे ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, थर्ड पार्ट भी। अब हमारे यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है ये वाला। अब हम करेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद सारा डिलीट हो चुका है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है वो गिवन दैट HCF of 306 and 657 equals to 9. Find LCM of 306 and 657। तो हमें HCF दिया हुआ है नंबर्स के 9 और LCM फाइंड करना है, तो हम फाइंड करेंगे, हमारा ऐसा क्वेश्चन है। तो अब हमें ये फॉर्मूला है ना, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम ऐसा लिखेंगे, HCF की जगह पे 9, LCM की जगह पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, LCM ही डाल देंगे और प्रोडक्ट ऑफ 306 एंड 657 ले लेंगे इंटू में। अब LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9 डाल देंगे। तो LCM इक्वल्स टू, हम करेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो कि है 306 657 और उसका HCF 9 दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है LCM। तो LCM तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारा HCF 9 दिया हुआ है और LCM को हम LCM लिख लेंगे, उसे हम फाइंड करना है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 306 और 657 का प्रोडक्ट उनके हमें LCM फाइंड करना है। तो LCM हम 9 को राइट साइड में ले जाएंगे डिवाइड करने, और फिर हमें 9 कट हो जाएगा 34 टाइम्स में 306 से। तो हमारा LCM बचेगा 34 इंटू 657, और जब हम 34 इंटू 657 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2233 8। तो हमारा LCM आया 22338, यानी कि हमारा ये आंसर है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू, आप लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक देखा और हमारे वीडियो के साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। और फिर अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लगे तो भी कमेंट करके बताइएगा, और कुछ अच्छा लगे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छे से समझ आए तो कुछ आपको डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।